लोजपा में टूट की खबरों के बाद से ही लगातार कई तरह की सियासी चर्चाएं चरम पर है। लगातार पशुपति पारस को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, जिसमें सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आई है, दरअसल यह सब जो टूट की खबर सामने आई है, इस सब के पीछे की असली वजह भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने एक लालच में अपने भतीजे को धोखा दिया है, यह दावा किया जा रहा है। विपक्ष के नेता भी इसको लेकर नीतीश कुमार और पशुपति पारस को घेर रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर जो बातें सामने आई हो बेहद चौंकाने वाली है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो रामविलास पासवान का स्थान पशुपति पारस को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं पशुपति पारस और उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग जो है वह सौंपा जा सकता है। आपको पता है रामविलास पासवान का निधन अक्टूबर में हो गया था, उस वक्त भी वह पद पर थे और उसके बाद उनके निधन के बाद वह पद खाली हो गया। उस पद को फिलहाल विशेष जो प्रभार है वह पीयूष गोयल को सौंप दिया गया, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। तो ऐसे में जब से देश भर में कैबिनेट विस्तार की बात चल रही थी, उसके बाद से ही यह भी बातें सामने आई थी कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जो चर्चाएं तेज है कि पशुपति पारस ने सब कुछ सेट कर लिया है और वह केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि ये फैसला जो है वह पीएम मोदी लेंगे कि आखिर वह लोजपा के कोटे से किसको मंत्री बनाएंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद किन्हें उनका स्थान देंगे। लोजपा के कोटे से जो एक केंद्रीय मंत्री बनाने की बात पहले भी की जा चुकी थी और रामविलास पासवान उस पद पर थे, तो चिराग पासवान को मोदी जो पीएम मोदी जो है वह पद सौंपते हैं या पशुपति पारस, क्योंकि अब जो स्थिति है वह बेहद पेचीदा हो गया है। पशुपति पारस के साथ उनके 4 सांसद और हैं, चिराग पासवान अकेले हो गए हैं। जब तक रामविलास पासवान थे पद पर वही बने हुए थे, केंद्रीय मंत्री लगातार कई वर्षों से थे और जब उनका निधन हुआ उसके बाद से ही यह चर्चाएं तेज थी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अब यह महत्वपूर्ण सौंपा जा सकता है, महत्वपूर्ण पद जो है वह सौंपा जा सकता है, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले इतना बड़ा उलटफेर होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि चर्चा है कि 3 महीने से ये बातें चल रही थी कि चिराग पासवान को साइड करना है, उनकी जो रणनीति है वह पार्टी के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे में चिराग को साइड करने की बात चल ही रही थी, लेकिन बार बार यह बातें सामने आ रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अभी और अचानक जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तब यह फैसला लेना पड़ा। बिहार में एक तरफ जेडीयू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात चल रही है, इसी बीच जब यह चर्चा सामने आई कि चिराग पासवान जो है वह मंत्री बन सकते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू भी असहज हो गई थी, जिसके बाद अचानक ये सब कुछ हुआ। उसको लेकर अब विपक्ष के निशाने पर जेडीयू भी है। विपक्ष का कहना है कि जेडीयू के इशारे पर यह सब हो रहा है, चिराग को केंद्रीय मंत्री नहीं बनने देना चाहती है जेडीयू, और ऐसे में अब पशुपति पारस को उनके तमाम जो उनके बाकी 4 सांसद हैं उनके साथ उन्हें एक तरफ कर दिया गया है, ताकि अब पशुपति पारस जो हैं वह रामविलास पासवान का स्थान ले पाएंगे। बहरहाल जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।